बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर, ग्लैमर, चकाचौंध और उन जगमगाती शादियों के पीछे की कुछ कह सकते हैं अनकही कहानियां। आज हम इन्हीं कहानियों की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या प्यार में उम्र सच में सिर्फ एक नंबर है या फिर ये एक छिपा हुआ पावर इक्वेशन है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न से। एक तरफ सुपरस्टार और दूसरी तरफ एक नई नवेली सेंसेशन। एक ऐसा हीरो जो अपनी कामयाबी के शिखर पर है और एक ऐसी अदाकारा जिसका करियर अभी शुरू ही हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ थे उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना, उम्र 31 साल, और दूसरी तरफ डिम्पल कपाड़िया, जो सिर्फ 16 साल की थीं। मतलब पूरे 15 साल का फासला। अब सोचिए ये शादी कितनी बड़ी सेंसेशन रही होगी। पर इसका अंजाम क्या हुआ? 1982 में सेपरेशन। और यहीं पर यह सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जब दुल्हन आधी उम्र की हो तो क्या रिश्ता बराबरी का रह पाता है, जहां एक साथी ने दुनिया देख ली है और दूसरा अभी दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा है। और देखिए, अक्सर इन रिश्तों का जो सफर था ना, वो एक जाने पहचाने रास्ते से ही गुजरता था। शुरुआत होती थी एक धमाकेदार सेंसेशनल शादी से, फिर अक्सर एक्ट्रेस के करियर पर एक फुल स्टॉप लग जाता था। इसके बाद आता था एक आइडेंटिटी क्राइसिस और आखिर में एक तरह का विद्रोह। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जो शुरू में एडमिरेशन होती है, जो एक फैन का अपने स्टार के लिए प्यार होता है, क्या वही बाद में अपनी पहचान बनाने के लिए एक रिबेलियन का रूप ले लेती है? और ये कोई एक अकेली कहानी नहीं थी। यही पैटर्न हमें डायरेक्टर कमाल अमरोही और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के रिश्ते में भी देखने को मिला। और नतीजा, एक्सट्रीम कंट्रोल और एक असल जिंदगी की ट्रेजेडी। इन सब कहानियों को देखकर ना मन में एक सवाल बार बार चुभता है, क्या बॉलीवुड के इन रिश्तों में रोमांस कम और कंट्रोल ज्यादा था? तो चलिए अब सिर्फ किस्से कहानियों से आगे बढ़ते हैं और इस कंट्रोल के पैटर्न को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्यों कई सुपरस्टार मैरिज जो इतनी धूमधाम से शुरू होती थीं, वो कुछ ही सालों में टूट गईं? ऐसे क्या वजह थी जो इन परियों की कहानियों को एक दुखद मोड़ दे देती थी? साइकोलॉजी में ना एक बहुत दिलचस्प सिंड्रोम का जिक्र आता है। इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिंड्रोम। सोचिए, इसमें होता क्या है कि एक उम्र में बड़ा पार्टनर एक छोटे पार्टनर को इसलिए चुनता है ताकि उसे अपनी मर्जी की मूर्ति की तरह गढ़ सके। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो मूर्ति भी तो एक दिन अपनी पहचान खोजेगी ही। और यही इस पूरी सोच की जड़ में है ना? क्या ये मान लिया जाता है कि कम उम्र का पार्टनर इजीली मोल्डेबल होता है, मतलब उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसका एक पूरा साइकोलॉजिकल चक्र है। देखिए, पहले क्या होता है, एक फैन की दीवानगी शादी में बदलती है, फिर समय के साथ पत्नी मैच्योर होती है और रिश्ते में बराबरी चाहती है। यहीं पर सुपरस्टार का ईगो कह सकते हैं खतरे में आ जाता है और फिर कंट्रोल और बढ़ता है, जो आखिर में रिश्ते को टूटने की कगार पर ले आता है। ये एक अहम सवाल है कि जैसे जैसे उम्र का और तजुर्बे का गैप महसूस होने लगता है, रिश्ते में दरार क्यों आने लगती है? और एक कड़वा सच ये भी है कि पर्दे पर जो रोमांटिक हीरो की इमेज होती थी, वो अक्सर असल जिंदगी में एक बहुत गहरी इनसिक्योरिटी को छिपा रही होती थी। तो फिर होता क्या है जब हीरो रियल लाइफ में भी हीरो बनना चाहता है? क्या वो अपने रिश्ते को भी किसी फिल्म की तरह अपने हिसाब से डायरेक्ट करने की कोशिश करने लगता है? लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। कुछ कहानियां अलग भी थीं। तो अब बात करते हैं बैलेंस की, यानी संतुलन की। यह एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ कमाल और मीना का रिश्ता, जिसका नतीजा ट्रॉमा था, वजह कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार और सायरा बानो का रिश्ता, जहां उम्र का फासला बहुत बड़ा था लेकिन वो टिका रहा, वजह सम्मान। तो मतलब साफ है, मुद्दा सिर्फ उम्र का गैप नहीं था। तो इन सब कहानियों को, इन पैटर्न्स को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हम कुछ आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवालों पर पहुंचते हैं। तो क्या ये सच में प्यार था या फिर शादी महज एक परफॉर्मेंस थी, अपनी कामयाबी का एक दिखावा और अपने अंदर की अधूरी ख्वाहिशों के लिए वैलिडेशन की एक तलाश? हमें ये गहराई से सोचना होगा, क्या ये रिश्ता प्यार की बुनियाद पर बना था या सिर्फ अपनी पहचान को साबित करने के लिए वैलिडेशन की एक तलाश थी? और क्या ये भी हो सकता है कि कभी-कभी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सक्सेस डिस्प्ले बन जाती है?
किसी ट्रॉफी की तरह जिसे दुनिया को दिखाया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। पावर और प्यार, क्या ये दोनों एक साथ टिक सकते हैं या फिर एक हमेशा दूसरे पर हावी हो ही जाता है? और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है, इन तमाम कहानियों से हम आखिर सीखते क्या हैं? प्यार के बारे में या पावर के बारे में?